हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लर्निंग एंड एक्विजिशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है सुलेखा जब बच्चों के साथ बात करती रहती है तो वह क्या करती है? सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। इसका मतलब है कि वो बच्चों की परीक्षा ले रही है, या फिर समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, या फिर बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। यानी कि जैसे अगर हम बच्चों से बातचीत कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं, उनका समय नष्ट कर रहे हैं, फिर उन्हें भाषा अर्जित करने में हेल्प कर रही हैं, फिर उन्हें वाचाल बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो क्या कर रहे हैं हम? बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है ये बताना है। सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, या फिर भाषा में बिछड़ेपन का, या फिर भाषा अर्जन का। तो ये किसका उदाहरण है? ये भाषा अर्जन का उदाहरण है, यानी उन्हें भाषा अर्जित कर ली है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा का अर्जन और भाषा अधिगम में डिफरेंस क्या है ये बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है, भाषा परिवेश की उपलब्धता है, भाषा का कठिनाई स्तर, या फिर भाषा का कठिनाई स्तर है। तो इसका क्या होगा? भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति है, ये इनमें डिफरेंस होता है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन में क्या इंपॉर्टेंट है ये बताना है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, या फिर भाषा का शिक्षण। तो क्या इंपॉर्टेंट होता है? उसमें इंपॉर्टेंट होता है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, कि हम भाषा के अलग अलग रूपों का प्रयोग करना सीखें। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि इसका निहितार्थ क्या है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा सीख लेते हैं। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या फिर बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, या बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या फिर बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो ऑप्शन सी, बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छी भाषा सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? यानी कि हमें उसके अर्थ को समझना है, उसके लिए कौन सी पद्धति है जो सर्वाधिक रूप से सहायक है ये बताना है। सस्वर पठन, मौन पठन, या फिर द्रुत पठन, या फिर धीमा पठन। यानी कि कौन सा पठन इसमें इंपॉर्टेंट होता है अर्थ को समझने में? तो कौन सा होता है? जब हम मौन पठन यानी कि हम समझ कर रीड करते हैं, तो वो कौन सा होता है? उससे हम अर्थ की गहनता को समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। शब्दों को हम अर्थ को स्पष्ट नहीं करते, उसकी अपेक्षा एक बेहतर पद्धति कौन सी है? शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश देखना, या फिर शब्दों की व्याख्या करना। तो कौन सा है बेहतर? कौन सा रहेगा ये बताना है। इसमें तो बेहतर रहेगा वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, यानी कि बच्चों को स्वयं अवसर देना कि वो अपने आप अनुमान लगा सके अर्थ का, इससे वो इजीली सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है, कि भाषा कब सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है ये बताना है। भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाए, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा की पाठ्यपुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। तो कब इम्पोर्टेंट होगे? जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, यानी कि भाषा के प्रयोग करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं बच्चों को। भाषा अर्जन क्या है ये बताना है। शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। यानी कि भाषा का अर्जन कब संभव है? स्वाभाविक होता है या प्रयासपूर्ण होता है? तो भाषा का अर्जन क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है, यानी कि जब हम कोशिश करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? इनकी भाषा का अर्जन करना है, उसके संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है ये बताना है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है भाई, ये तो पता ही है। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा उचित नहीं है ये बताना है। तो कौन सा उचित नहीं है? ऑप्शन, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, कि भाषा के नियम सीखने से हम भाषा का अर्जन नहीं कर सकते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले कैसे होते हैं ये बताना है, कि भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार होता है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, फिर भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते।
तो कैसे होते हैं? तो ये तो है नहीं कि चारों कौशल वो सीख के आते हैं, कोरिलेट भी नहीं होते, कुछ ना कुछ तो उनको भाषा प्रयोग करनी आती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये बताना है कि महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। समृद्धि भाषिक वातावरण है, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो कौन सा होगा इसमें? इसका है समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए, तभी हम समृद्ध भाषा सीख पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है कि सही नहीं है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। या फिर भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो हमने कौन सा ऑप्शन बताना है? नहीं बताना है। ठीक है, तो क्या है? भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, इनके अनुवाद से सिर्फ भाषा हम नहीं सीख सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।